इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहे हैं और वो भी कुछ एग्जाम्पल से पहले ले रहे हैं हम। आप तो दो तीन क्वेश्चन आपका आज न्यूमेरिकल से बताएंगे, एग्जाम्पल से। और इन एग्जाम्पल्स को आप समझिए। एग्जाम्पल सारे अच्छे तरीके से करना है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज एक बार छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन आप कीजिएगा। मैं भी कुछ क्वेश्चन इसीलिए आपको डील कर रहा हूँ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो उन क्वेश्चन को समझिए और करिए, खुद करने का प्रयास कीजिए। मैं कुछ बता रहा हूँ और आप सारे करने का प्रयास करेंगे। आज कुछ देखेंगे, कल के वीडियो में भी कुछ दिखाएंगे, कुछ बताएंगे। इसलिए इनको करिए खुद अपने आप और कोशिश कीजिए। चलिए आज देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। तो पहला न्यूमेरिकल आपका जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन का 4.5 है। देखिए क्या, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इसका दिया हुआ है कि एन एलिमेंट डीएल, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से डीएल लंबाई जो है, छोटा सा एलिमेंट है जिसका जो डी एक्स दिखाया गया है फिगर में, एक्स एक्सिस के एलोंग में डी एक्स आई यूनिट वेक्टर दिया है आई, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स जैसे क्वाड्रेंट अपन ड्रॉ करें तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन कहलाता है। तो वहां पर अगर एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं डी एक्स, ठीक है, origin at the origin and carries the large current 10 एम्पियर 10 एम्पियर जो है उसमें फ्लो हो रहा है। तो पूछा है आपसे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लॉन्ग, मतलब ये जो रखा गया है एक तरीके से क्वाड्रेंट है, यहाँ से जैसे ये क्रॉस करता है तो सेंटर पॉइंट पर ओरिजिन पर ये एक छोटा सा एलिमेंट लिए लिए डीएल, और इससे ये अलोंग द एक्स एक्सिस रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग में 0.5 मीटर की दूरी पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर dx का उन्होंने लेंथ भी दे दिया है, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है कौन सा रूल यहाँ पर लगता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बायोट सेवर्ट का लॉ है। यहाँ पूरा टूटा क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमने लिया है बायोट सेवर्ट लॉ से। हर क्वेश्चन, हर लॉ पर एक क्वेश्चन प्रयास किया मैंने लेने का। तो ये आपका बायोट सेवर्ट लॉ है, इसको बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करेंगे। आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द बायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होता है कहीं पर भी, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो फार्मूला है। अब इसमें देख लेते थे, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो है ये होती है 10⁻⁻7 टी एम अपॉन ए। ठीक है, ये यूनिट है मैग्नीट्यूड की। ठीक है, अरे कांस्टेंट टर्म की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर है। तो यहाँ पर और क्या दिया हुआ है आपको, dl इज इक्वल टू ये dx दिया हुआ है। dx कितना दिया हुआ है, ये 1.5, ये 1 सेंटीमीटर है ना। dx दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद करंट तो दिया ही है 10 एम्पियर, ये रेडियस दिया हुआ है 0.5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये 1 सेंटीमीटर था dx, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, और r दिया है 0.5 मीटर, ऑलरेडी मीटर में है ये, और ये कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग ध्यान दीजिएगा इतना होता है।
अब यहाँ पर अगर देखिए ये अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है। हमारा एलिमेंट रखा हुआ है एक्स एक्सिस और पूछा है उसने 0.5 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस, ये पॉइंट पी पर जैसे हमको फाइंड करना है। तो यहाँ तक का ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब एंगल इसलिए देखना पड़ रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये सारी वैल्यू रख देंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पर 10⁻⁷ आई दिया ही है आपको 10 एम्पियर और साइन थीटा की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की जगह 1 आ जाएगा। आर स्क्वायर की जगह पर 0.5 दिया है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ये फार्मूले में स्क्वायर है तो ये आ गया 0.25। तो 0.25 को चेंज किया है तो ये 25 इंटू 10⁻⁻² आ गया। तो इसको टोटल कैलकुलेट किया है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया आपका 4 इंटू 10⁻⁻80। अब इसका अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहें, डायरेक्शन हम हमेशा किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब्स रूल से, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसने दिया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज जेड डायरेक्शन। उसने जेड डायरेक्शन में पूछा है, क्यों जेड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर यहाँ पर डीएल और आर को मल्टीप्लाई करें तो डीएल इज इक्वल टू ये डेल्टा डी एक्स इंटू आई है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है और आर उसने पूछा है आपसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, तो y इंटू जे, तो ये हो गया डेल्टा एक्स आई क्रॉस वाई इंटू जे और आई इंटू जे, ध्यान रखिएगा ये फार्मूला है आई क्रॉस जे क्रॉस के, इस तरीके से आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। तो ये जे क्रॉस आई की जगह पर रख दिया के, तो ये आ गया वाई डी एक्स के। ठीक है, ये बात ये आपको उसने पूछा था डायरेक्शन, तो इस तरीके से ये बता दिया आपने कि यह जेड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जहां पर करंट फ्लो होता है वहां तो राइट हैंड रूल से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने दिया हुआ था कि अगर वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में रखा है और वाई एक्सिस पे पूछ रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आई इंटू जे का प्रोडक्ट के हो जाता है, मतलब ये के डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये साथ में डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको कीजिएगा, समझिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल में वो है आपका एग्जांपल नंबर 4.8। तो इसको समझिए पहले, क्योंकि इसमें 2-3 बातें दिया है उसने। कह रहा है कि फिगर शोज ए स्ट्रेट वायर, मतलब ये जो है आपका एक स्ट्रेट वायर लिया उसने, ये पूरा का पूरा एक पतला तार है ना, ये ब्रॉड करके दिखाया गया है आपको समझाने के लिए। तो ये आपका एक ब्रॉड वायर है, इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिसका रेडियस दिया हुआ है ए, मतलब यहां से ये जो रेडियस है ये डिस्टेंस पूरा, ये जो डार्क लाइन दिया है वहां तक का डिस्टेंस है ए। ठीक है, ये स्टेडी करंट आई फ्लो, इसका इस वायर में स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा है। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। अगर एक छोटा सा पार्ट इसका ले, क्रॉस सेक्शन हम काटे यहाँ पर, तो उसका क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ, अब इन द रीजन ऑफ क्या कह रहा है कि आर इज लेस देन ए, आर इज लेस देन ए में बताइए, और दूसरा आर इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, आर इज लेस देन ए। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए पहले,
ये आपका ये और दोनों लाइन जो डार्क लाइन भी दिख रही है, इसके बीच में पूरा रेडियस जो है, अगर डायमीटर 2r हो जाएगा, रेडियस r है, ये दोनों लाइनों के बीच में। तो अगर r इज लेस देन a, मतलब एक इसके अंदर हमको सर्किल लेना पड़े, ये पॉइंट लेना पड़ेगा, और अगर r इज ग्रेटर देन, तो इसके बाहर आप यहां पर लेना पड़ेगा। लेकिन अब कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं इनसाइड या आउटसाइड, तो आपको एक एम्पीरियन क्लोज्ड लूप बनाना पड़ेगा। आउटसाइड लेंगे तब भी बनाना पड़ेगा, इनसाइड लेंगे तब भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे उन्होंने दिया हुआ है कि कंसीडर r इज ग्रेटर देन a, मतलब हम बाहर P पॉइंट पर हम पता लगाना चाहते हैं। तो एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है, द एम्पीरियन लूप लेवल 2, यहाँ पर ये बाहर की तरफ ये 2 दिखाया गया है। तो इज ए सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द क्रॉस सेक्शन फॉर द लूप, मतलब ये कॉन्सेंट्रिक है, इस पॉइंट से ये अगर मान ली ओरिजिन है, तो यहाँ से ये कॉन्सेंट्रिक है, यहीं से ड्रॉ किया गया है। आई एल, एल अगर इसके लेंथ की बात करेंगे पूरा, तो ये सरकमफ्रेंस लेना पड़ेगा। अगर आर है तो दैट विल बी 2 पाई आर। करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई ई मान लिया हमने, तो करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप आई, then result is the familiar expression, the long straight wire BL is equal to mu naught I। कहां से ले रहे हैं हम? एम्पीरियर सर्कुटल लॉ से। ध्यान रखिएगा क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो सरफेस इंटीग्रल बी डी आई का मतलब क्या है कि बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी एल मीन्स 2 पाई आर, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पर ये सारी टर्म कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, ये करंट कांस्टेंट है, 2 पाई एक कांस्टेंट है, आर आज आपने चेंज करना है, तो आर को देखना है आपको। तो अगर आर बाहर है, देखिए बी और आर में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, बी इज आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ठीक है। बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, क्या मतलब है कि अगर आर बढ़ेगा तो बी कम होगा, और आर कम होगा तो बी का मान बढ़ेगा। कहने का क्या मतलब है इस फिगर्स में कि अगर यहाँ से आप दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, और अगर इसके पे नजदीक आते हैं सेंटर से तो मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा। तो ये फर्स्ट रिलेशन उसने जो पूछा था आपसे कि आर इज ग्रेटर देन ए, तब रिजल्ट ये रहेगा। दूसरे रिजल्ट के लिए थोड़ा सा देखते हैं कि कंसीडर द केस आर इज लेस देन ए, आर अगर ए से लेस देन है, तो ये रेडियस अगर ए था, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ए था, इस ये जो वायर था आपका उसका रेडियस ए है, इसको 2a भी ले सकते हैं डायमीटर। तो अगर रेडियस ए है तो r इज लेस देन ए, तो मतलब इससे अंदर। तो ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है, फर्स्ट रीजन दिया हुआ है, द एम्पीरियन लूप ऑफ द सर्किल लेवल्ड 1 फॉर द लूप टेकिंग द रेडियस ऑफ द सर्किल टू बी r। तो इसके लिए भी L इज इक्वल टू 2 पाई आर ही फार्मूला में यूज होगा। अब इसमें आप थोड़ा सा देखिए कि नाउ करेंट इंक्लूज्ड आई, मतलब अंदर साइड में, इज नॉट आई but less than this value since the current distribution is uniform, the current enclosed by IE, enclosed current is equal to क्या हो जाएगा I। अब ये जो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्किल, कंप्लीट सर्किल कहां पर, जो कि हम इनक्लोज रूप में ले रहे हैं, जो कि ए से छोटा है, तो वो एरिया अपॉन जो टोटल एरिया है उस सर्किल का, पाई ए स्क्वायर, तो डेट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, आई
इंटू पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यूजिंग द लॉ ये पी एल इंटू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एम्पीरियल लॉ जो हमने बताया आपको कि सरफेस इंटीग्रल बी डी आई एल या बी डी आई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो वहां पर बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह पर बी एल की जगह 2 पाई आर आ गया और म्यू नॉट आई की जगह आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर अपॉन ए आ गया। यह वैल्यू हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर ए स्क्वायर इंटू आर। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये ए आपका निश्चित है, आई निश्चित है, म्यू नॉट भी फिक्स है, 2 पाई फिक्स है। तो अगर इसको हम प्रोपोर्शनल में लिखें तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। कब? जब आर इज लेस देन ए, अंदर साइड में हो, कोई भी पॉइंट जब अंदर साइड में हो तब आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जैसे बी बढ़ेगा आर बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा, आर कम होगा तो बी भी कम होगा। तो इसको एक फिगर ग्राफ के रूप में अगर ड्रॉ करें, यहाँ पर बी ले लें और इस एक्सिस के ऊपर आर ले लें, तो पहले केसेस में आपने देखा कि बी पहले बी इज इक्वल टू क्या हो रहा था, जबकि बड़ा हो रहा था तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। कब? जब ए से बड़ा है, रेडियस से बड़ा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और ए से छोटा है तो यह एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये इस फिगर के द्वारा आप शो कर सकते हैं, शो ए प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी with the distance r from the center of the wire. The direction of the field is tangential to the respective circular loop, one or two दोनों ही में, and given by the right hand rule describe the earlier section। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले ही इसका अगर डायरेक्शन पता लगाना चाहे तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आर और मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेशन देखना चाहते हैं तो ये आपका पहले जब बाहर जाएंगे तो इसको फॉलो करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये वैल्यू जो है कम होती जाएगी बी की, ये बी ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो कम होगा। तो ये धीरे धीरे कम हो जा रहा है लेकिन आर बढ़ रहा है, और यहाँ पर जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे ही बी भी बढ़ रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका डायग्राम के द्वारा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4.11। 4.11 में क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद 1 बाय 1 इसको हल करेंगे। कह रहा है कि ए 100 टर्न क्लोजली वुंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज द करंट 3.2 एम्पियर। मतलब एक स्पष्ट है, क्लियर है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ टर्न 100 दिया हुआ है, रेडियस सर्कुलर कॉइल का 10 सेंटीमीटर में है, और करंट कितना फ्लो रहा है 3.2 एम्पियर। तो पहला उसने कहा है कि व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, पहली चीज हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ द कॉइल पर कितना होगा। अब यहाँ पर आपने डेरिवेशन में देखा है, किसमें देखा है, टॉर ऑफ करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल करंट लूप कितना लगता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। म्यू नॉट कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या कहते हैं, परमिबिलिटी कहते हैं, n नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है, और R मालूम ही है आपको कि रेडियस है। तो व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सेंटर ऑफ द कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न देखें क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 100, I इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर, R इज इक्वल टू दिया था 10 सेंटीमीटर।
तो 0.1 मीटर लिख लिया हम लोगों ने। अब यह वैल्यू जो है बी वाले फार्मूले में रख दिया, तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू नॉट की जगह पर एन दिया है नंबर ऑफ टर्न 100, इसको 10⁻² लिख दिया, इंटू आई की जगह 3.2 और 2 इंटू आर कितना दिया था 0.1 मीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लिया है 10 रेशो में, 10⁻⁻⁻1। तो ये आ गया आपका टोटल कैलकुलेट किया वैल्यू, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻3 टी, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। और डायरेक्शन अगर यहाँ पर पता लगाना चाहेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से लगाएंगे। अब ये चीज तो आपको डायरेक्ट कुछ सब कुछ दिया हुआ था, डायरेक्ट आपने निकाल लिया फार्मूले में रख करके। दूसरा कह रहा है, जरा दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए पहले। What is the magnetic moment of the coil? मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट निकालना है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट अभी मैंने किस सेक्शन में आपसे चर्चा किया था डाइपोल मूवमेंट के बारे में, तो टॉर्क ऑन द करेंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो इसी में डाइपोल मूवमेंट को हमने डिस्कस किया था। तो कह रहा है कि एक द कॉइल इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन, कॉइल को कैसे प्लेस किया जाता है वर्टिकल प्लेन से, एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के चारों तरफ वो रोटेट करने के लिए फ्री है, विच कोइंसाइड विथ इट्स डायमीटर, जो कि डायमीटर के साथ कोइंसाइड है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड up to T in the horizontal direction exists such as initially the axis of the coil is in the direction of the field. coil का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है। the coil rotate through the angle 90 degree under the influence of the magnetic field। तो ये आपका थोड़ा समझने का है कि व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है जब आपको कॉइल रोटेट कर रहा है 90 डिग्री से, इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में हम देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू एन आई ए, ठीक है। ये m मोमेंट इज इक्वल टू फार्मूला प्रूव किया हम लोगों ने एन आई ए, तो एन आई ए की जगह पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर उसका रेडियस है, तो ये n नंबर ऑफ टर्न, आई करंट दिया हुआ है और ये वैल्यू रख दिया आर स्क्वायर की। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट 10 am स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन का पता लगाना चाहेंगे तो वंस अगेन गिवन बाय द राइट हैंड थंब्स रूल। सी में उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो टॉर्क की कंडीशन टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द एम क्रॉस बी, और एम क्रॉस बी की जगह हम एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा 0 है, द इनिशियल टॉर्क 0 लग रहा है, फाइनली वो 90 डिग्री से मूवमेंट कर रहा है, तो फाइनल टॉर्क इज इक्वल टू एम बी आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद डी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड acquired by the coil when it has rotated by the 90 degree. The moment of inertia of the coil is 0.1 kilogram per meter square. What is the angular speed पूछा है उसने। तो एंगुलर स्पीड के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देंगे। आई ये यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब इस डी ओमेगा अपॉन डी टी को उन्होंने डी थीटा से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, डी थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये डी ओमेगा अपॉन डी थीटा तो रह गया, डी थीटा अपॉन डी टी की जगह आ जाएगा आपका ओमेगा। तो ये आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा टी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक है, तो ये आ गया आपका आई
0 से π/2 पाई ओमेगा एफ तक इसको फाइनल तक हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ओमेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी इसका कॉमन निकाल लिया बाहर, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म है, और 0 टू पाई साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। तो आई ओमेगा स्क्वायर एफ अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा 0 टू π/2 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये एम बी आ जाएगा, और π/2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी एम बी। तो ये ओमेगा फाइनल मतलब आपको निकालना जो था 2mb अपॉन आई का स्क्वायर रूट, और ये आ गया आपका 2 इंटू 20 अपॉन 10⁻⁻1 हाफ मीन्स 20 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी है आपकी। तो ये वैल्यू कुछ हमने आपको बताया, इसको नोट कीजिए, समझिए, और अब कल जो है और इस क्वेश्चन पे हम आपको डिस्कस करेंगे।